इस समय तुम जाग रहे हो, तुम इस भौतिक संसार के अनुभव में हो, तुम इस अस्थाई दिखाई देने वाली दुनिया में जी रहे हो। और क्योंकि तुम्हारी पूरी चेतना इस भौतिक संसार पर केंद्रित है, इसलिए तुम सूरज, चांद, गाड़ियां और अपने चारों ओर होने वाली गतिविधियों को देख सकते हो। लेकिन जो दिखाई नहीं देता उसे तुम नहीं देख पाते। कुछ ही घंटों बाद तुम सोने जाओगे। तुम इसे नींद कहते हो, लेकिन मैं आज नींद के बारे में तुम्हारी समझ को चुनौती देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ ही समय बाद तुम्हारी चेतना इस शरीर की सामान्य जागरूकता से अलग हो जाएगी। तुम इसे सपना कहते हो, लेकिन मैं कहता हूं केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है। उस समय एक अलग प्रकार का अनुभव खुलता है, जब तुम्हारी प्राकृतिक चेतना धीरे धीरे शांत होने लगती है और तुम नींद में चले जाते हो। तो याद करो, सोने से पहले तुम्हें उनींदापन आने लगता है, शरीर ढीला पड़ने लगता है, आंखें बंद होने लगती हैं, मानो कोई खिंचाव तुम्हें भीतर की ओर ले जा रहा हो। उस समय तुम्हारी चेतना एक दूसरी अवस्था की ओर बढ़ रही होती है। एक प्रकार से तुम एक दूसरे अनुभव के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे होते हो, जहां तुम्हें ऐसी बातें दिखाई दे सकती हैं जो सामान्य जागृत अवस्था में दिखाई नहीं देती। उस समय नींद के माध्यम से तुम एक अलग अनुभव में प्रवेश करते हो, लेकिन मैं कहता हूं केवल नींद ही ऐसा अनुभव करने का एकमात्र माध्यम नहीं है। तुम्हें हमेशा नींद में जाने की आवश्यकता नहीं, ताकि तुम उन बातों को जानो जो भविष्य से जुड़ी हों। याद करो, कभी तुमने सपना देखा होगा कि तुम्हारा कोई मित्र दुर्घटना में मर गया और कुछ समय बाद वही घटना वास्तव में घट गई। तुमने कहा, जो मैंने सपने में देखा था वह सच हो गया। तुम में से बहुतों ने ऐसे सपने देखे होंगे जो बाद में पूरे हुए। और कभी कभी तुम किसी स्थान पर पहुंचते हो या किसी परिस्थिति का सामना करते हो और अचानक तुम्हें लगता है यह सब पहले भी हो चुका है। तुम सोचते हो, मैं यहां पहले भी आ चुका हूं, यह दृश्य मुझे पहले से जाना पहचाना लग रहा है। ऐसे अनुभवों को कुछ लोग अवचेतन मन, सबकॉन्शियस से जोड़कर समझाते हैं। अब सुनो, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस के स्तर पर भविष्य मानो पहले से ही दर्ज, व्यवस्थित और निर्धारित दिखाई देता है। इसलिए वास्तविक अर्थ में कुछ भी भविष्य नहीं है। केवल इस भौतिक संसार में हमें लगता है कि भविष्य अभी आना बाकी है। शैतान भी तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करना चाहता है। वह उस क्षेत्र में घुसपैठ करना चाहता है। और यदि तुम नहीं जानते कि आत्मिक रूप से कैसे उठकर उस क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खड़े होना है और यह समझना है कि पृथ्वी पर क्या प्रकट होना चाहिए और क्या नहीं, तो दुष्ट आत्मिक शक्तियां उन क्षेत्रों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगी जो घटनाओं के प्रकट होने से जुड़े हैं। वे तुम्हारे जीवन, तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे विवाह, तुम्हारी बुलाहट, तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगी। इसलिए आज रात परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी आत्मिक आंखें खुलें, ताकि तुम आत्मिक रूप से जागरूक होकर जिम्मेदारी संभालो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जियो। परमेश्वर की महिमा हो। क्या मैं परमेश्वर के पुत्रों से एक जोरदार आमीन सुन सकता हूं? इसलिए जब तुम एक दूसरे आत्मिक अनुभव के क्षेत्र में प्रवेश करते हो, तो सामान्य वह नींद के माध्यम से होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें केवल नींद और ऊंघ के द्वारा उस अनुभव तक पहुंचने पर निर्भर नहीं रहने देना चाहता। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? बाइबल में 10 कुंवारियों का उल्लेख है। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। तुम सपने इसलिए देखते हो क्योंकि तुम सो जाते हो। यदि तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जान बूझकर सचेत रूप से उस आत्मिक अनुभव में प्रवेश करना सीख जाओ, बिना नींद और ऊँघ के माध्यम से, तो तुम उस आत्मिक वास्तविकता को पृथ्वी पर रहते हुए भी समझ और ग्रहण कर सकोगे। आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब हम उस आत्मिक अनुभव के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो वह प्रायः नींद और सपनों के माध्यम से होता है। और उस अवस्था में शैतान
बहुत सी बातों को भ्रमित करने, डराने या प्रभावित करने का प्रयास करता है। कई बार तुम उस अनुभव में साहस और अधिकार के साथ प्रवेश करते हो, लेकिन भय, उलझन या हार की भावना लेकर लौटते हो। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम नींद और ऊंघ के माध्यम से उस अनुभव में प्रवेश करते हो, और जब तुम उसी माध्यम से उस अनुभव में जाते हो तो लौटने पर तुम्हें जो कुछ देखा उसका अधिकांश याद नहीं रहता। जो कुछ तुमने देखा उसका बहुत बड़ा भाग तुम भूल जाते हो। तुम लौटते तो हो, लेकिन तुम्हारी स्मृतियां धुंधली होती हैं। तुम उलझन के साथ लौटते हो। तुम्हें ठीक से समझ नहीं आता कि तुमने वास्तव में क्या देखा, क्योंकि तुमने उस अनुभव में नींद और ऊंघ के माध्यम से प्रवेश किया था। अब मुख्य बात सुनो। यदि तुम नींद और ऊंघ के माध्यम से उस अनुभव में प्रवेश करते हो तो वहां तुम उपस्थित होते हो, लेकिन पृथ्वी पर कोई तुम्हें नहीं देखता। सोचो, कभी तुमने सपना देखा होगा कि तुम अपने ही कमरे में हो, लेकिन वास्तविकता में किसी ने तुम्हें वहां नहीं देखा। या तुमने सपना देखा कि तुम कलीसिया में हो, जबकि भौतिक रूप से तुम कलीसिया में नहीं थे। तुम्हारी उपस्थिति किसी को दिखाई नहीं दी, कोई तुम्हें छू नहीं सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अनुभव भौतिक जगत का नहीं था। इसलिए वह कहता है, जादू टोना करने वाले, डायन टोना करने वाले, तांत्रिक और गुप्त विद्याओं अकल्ट में लगे हुए लोग आत्मिक अनुभवों के कुछ क्षेत्रों का इतना अभ्यास कर चुके हैं कि वे वहां से कार्य करते हुए मानो तुम्हारे कमरे में प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे लोग गुप्त साधनाओं, कठोर अभ्यास और अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार किए जाने वाले बलिदानों के द्वारा ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां वे उन अनुभवों का उपयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से करने का दावा करते हैं। वह आगे कहता है, आत्मिक क्षेत्र के विषय में यह समझना चाहिए कि केवल परमेश्वर की ही चर्चा नहीं होती, बल्कि शैतान भी मनुष्यों को धोखा देने और भ्रमित करने का प्रयास करता है। इसी कारण जो लोग गुप्त विद्याओं में लगे रहते हैं, वे इन बातों का उपयोग लोगों को सताने, डराने या अपने प्रभाव का प्रदर्शन करने के लिए करते हैं। जरा कल्पना करो, यदि तुम्हारा कोई परिचित ऐसी गुप्त विद्याओं में लगा हो और वह गांव में रहता हो, जबकि तुम शहर में अपना जीवन चला रहे हो, तो वह दावा कर सकता है कि वह कुछ गुप्त साधनाओं के द्वारा तुम तक पहुंच सकता है। कुछ लोग इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। उनका दावा है कि इसके द्वारा मनुष्य अपनी चेतना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकता है। वे इसे गुप्त विद्याओं और तांत्रिक अभ्यासों का भाग मानते हैं। उनका यह भी दावा होता है कि वे किसी स्थान पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकते हैं या लोगों को डराने, हानि पहुंचाने या दुर्घटनाएं घटित करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ तो यहां तक दावा करते हैं कि वे रोग या हानि भी पहुंचा सकते हैं। ध्यान दें, यहां वक्ता अपने धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहा है। इन दावों जैसे कि गुप्त साधनाओं द्वारा शारीरिक रूप से प्रकट होना, कैंसर उत्पन्न करना या आत्मिक यात्रा के माध्यम से किसी को हानि पहुंचाना के समर्थन में विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। और यह सामर्थ्य केवल गुप्त विद्याओं, अकल्ट में लगे लोगों तक ही सीमित नहीं है। वह कहता है, यह तो वह क्षमता है जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी। हम भी ऐसा कर सकते थे, बल्कि उसके अनुसार शैतान ने भी इसे मनुष्य से ही सीखा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। कृपया ध्यान से सुनो। मेरी आज की प्रार्थना है कि तुम इस बात को शीघ्र समझ लो, वरना तुम केवल प्राकृतिक जीवन तक ही सीमित रह जाओगे। यदि तुम यह नहीं जानते कि आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ कैसे चलना है और उसकी आत्मा के प्रति कैसे जागरूक होना है, तो तुम कठिनाई में पड़ जाओगे, बहुत बड़ी कठिनाई में। यदि तुम आत्मिक बातों को पहचानना नहीं सीखते, तो तुम कठिनाई में हो। यदि तुम परमेश्वर की आत्मा के कार्य को समझ नहीं पाते, तो तुम कठिनाई में हो। इसलिए अपनी आत्मिक नींद से जागो, अपनी लापरवाही से जागो। यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं,